जो ऐसी तैयारी में है मकान बनाने की में, दुकान बनाने की जो तैयारी में है, आज का दिन बड़ा अद्भुत है। जब भी कभी ये काम आप करते हैं तो ताम्र का लोटा लो, तांबे का लोटा, उसमें हल्दी और सुपारी और एक सिक्का, चांदी का हो तो चांदी का डाल दो, नहीं तो ये है तो ये डाल दो, चांदी का होता ही है वो डाल लीजिएगा। सुपारी और हल्दी डालना ना भूलें। उसमें पंच पल्लव लगा करके उसको आप बंद कर दें। सांप सांपिन जरूर ले, चांदी के मिल जाएं, तांबे के मिल जाएं, बाजार में मिल जाते हैं। वांसुरी भी बहुत शुभ होती है नीम में दबाने के लिए। आम का पत्ता, बट पेड़, पीपल पेड़, पाखर, पंचपल्लव में ये पत्तियां लगा करके और उस कलश को लुढ़का करके नहीं, सीधा का सीधा ऐसे गाड़ा जाता है उसको। फिर उसके ऊपर पंच ईंट है, ईंट 5 लगाई जाती हैं, क्योंकि 5 ईंटों से 5 तत्वों के 2 समाप्त होते हैं। उसमें एक ईंट धरती के नाम की है, दूसरी जल के लिए, तीसरी अग्नि के लिए, चौथी हवा के लिए और वायु चौथी, और 5वीं है आकाश के लिए। अब इन 5 पीठों का प्रभाव देख लीजिएगा। ये भूमि पूजन होता है तो धरती दरार नहीं छोड़ती, नहीं तो धरती में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें फट जाती हैं। ये भूमि पूजन होता है तो एक ईंट का प्रभाव ये है कि उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता, आग का प्रकोप नहीं होता। और अगला भूमि पूजन का प्रभाव ये है कि कोई बाढ़ आ जाए, कोई पानी टूट पड़े तो बिल्डिंग नीचे गिरती नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचती। सुन लो ये बात है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। भूमि पूजन की मैं 22 महीने में पहली बार आपको बात बता रहा हूँ। ये 5 ईंटें क्यों लगाई जाती हैं? 5 तत्वों के नाम से ईंटें लगाई जाती हैं। 5, पहली ईंट जमीन स्थान नहीं छोड़ती, दरार नहीं पड़ती। दूसरा है पानी का प्रकोप नहीं होता, बाढ़ आ जाए, पानी गिर जाए, बारिश का गिर जाए तो बिल्डिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जल, और तीसरा है अग्नि। अग्नि में उसमें कोई अग्नि का ऐसा कोप, अग्नि के द्वारा वह बिल्डिंग विध्वंसित नहीं होती, उसमें आग का प्रकोप नहीं होता। यह भूमि पूजन का जो प्रभाव है। और उसमें चौथी बात है हवा तूफान के द्वारा बिल्डिंग कभी गिरती नहीं। एक और बड़ी बात है वो ये है, 5वीं बात, कभी बिजली का प्रकोप, कभी कभी जब वो बिजली का प्रकोप होता है तो बिल्डिंगें बिल्कुल ध्वस्त हो जाती हैं। आकाश से बिजली का, वो कहते हैं कि बादल फट गए, मेरी भाषा में। इधर वो आप सुनते हैं इधर पहाड़ों में कि बादल फट गए, वो ऐसा कोई भी प्रभाव किसी भी प्रकार का वह नहीं होता। तो ये 5 ईंट भूमि पूजन में ये लगाने की ये बहुत बड़ी महिमा है। वास्तु का प्रतीक नाग नागिन के रूप में है। वास्तु देवता में सर्प की ही पूजा होती है, इसलिए उनको लगाया जाता है। सर्प काल का प्रतीक होता है। काल कहते हैं समय। ऐसे घर में कभी गलत समय नहीं आता जिन घरों में इस ढंग से, इस तरीके से भूमि पूजन हो।